कटिंग करने जा रहा हूं, उसकी मैं लटक के कैसे नापता हूं आपको मैं दिखा देता हूं। तो देखो दोस्तों, ये इसका हमारा बेल्ट लगा हुआ है, ये 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगा हुआ है इसमें बेल्ट। तो हम इस तरीके से नापते हैं और पीछे की साइड में हम इस तरीके से नाप लेते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी गोलाई में हमने नाप ली है वो 27.5 इंची है। इस नाप से हम आपको कटिंग करना बताएंगे प्लेट वाली, ध्यान से देखना। किस दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको प्लेट वाली पैंट की कटिंग करना बताऊंगा, लेकिन जो ये गिरायक डाल के गया है वो कहता है कि जो मैं पहले किसी के पास सिलवाया था तो जो पीछे की जेब है ना वो भी सही नहीं बनाया, थोड़ा नीचे लगा दिया था, और जो मेरी पैंट की जो प्लेटें हैं, क्रीच हैं, वो भी घूमती है। तो मेरी नीचे से मोरी है वो भी नहीं घूमनी चाहिए, और जो मेरी जेब है वो भी सही तरीके से आनी चाहिए, और जो मेरी प्लेटें हैं आगे से वो भी सही आए, चिरे नहीं। तो दोस्तों, मैं उसके आधार पर आपको बताऊंगा। उसने कहा था कि पैंट है वो सही तरीके से बनाना, और वो पैंट किसी और से बना के लाया था, तो इस कारण से मुझे ये कहा था। तो दोस्तों, मैं आपको एक सादा पैंट काटना बताऊंगा। जो इसकी लंबाई है वो है 39 इंची है, और कमर है वो 35 इंची है, और 41 इंची हिप है, और 27 इंची उसकी जांग है, और 20.5 इंची मोरी है। वो 1.5 इंची का बेल्ट लगाएंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम 1 इंची ऊपर निकाल लेंगे, और हमारी लंबाई है जो 39 इंची है, तो हम ये 39 निशान लगा लेंगे। नीचे हम तुरपाई फोल्ड करने के लिए 3 इंची एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम 42 इंची यहाँ पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर भी हम 1 इंची ऊपर निकाल के, और हमारी लंबाई 39 है और ये 42 इंची, ठीक। और इसको हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमने सीधा कर लिया है, अब हम इसकी लटक रखेंगे। तो दोस्तों, मैंने जो राउंड में नाप ली थी उसकी जो 27.5 इंची थी, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि 3 इंची हम ऊपर निकाल देंगे, और 27.5 28 रख लेते हैं। तो 14 दूनी 28, तो 28 का आधा कर लेते हैं 14। तो हम यहाँ से 2 सूत और ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा जो सही हो। तो दोस्तों, ये बैठ रहा है हमारा, ये बैठ रहा है लगभग ये 11.5 इंची बैठ रहा है, और इसकी हिप है वो है 41 इंची, ठीक है। तो ये चौथा हिस्सा करके, यानी कि चौथा हिस्सा करेंगे तो कितना आएगा, 10.25 आएगा, लेकिन ये आधा इंची एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये ऊपर पहनेगा तो मैं यहाँ से ये 11.5 इंची राउंड के हिसाब से जो मैंने नाप ली थी वो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से राउंड में नाप लेके या हिप का 1/4 करके भी लगा सकते हैं, और यदि थोड़ा हल्का फुल्का लूज चाहिए तो आप आधा इंची उसको लूज ले लेना है, ठीक। अब दोस्तों, इसकी जांग मैंने ली थी वो 27 थी, तो 27 का आधा यहाँ रख देंगे 13.5 इंची, इस तरीके से 1.5 इंची पीछे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में ये हमारा इसका सेंटर आ जाएगा, ये हमारा सेंटर है, और ये नापेंगे हम। ये किनार सहित 7.5 इंची आ रहा है, तो किनार सहित 7.5 इंची ये ले लेंगे, ये हमने ले लिया है। और इसकी मोरी है वो 20 इंची है, तो 20 का 1/4 करेंगे यहाँ से, तो 5 इंची यहाँ लगा लेंगे, और 10 इंची पर ये हम ये निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने 10 इंची पर ये निशान लगा लिया है, ठीक। अब हम सैफंटी लेंगे। सैफंटी लेने के बाद में इस तरीके से हम सैफंटी को रखेंगे यहाँ से इस तरीके से, और इसको यहाँ मिला लेंगे इस तरीके से, और इसको भी हम यहाँ से मिला लेंगे इस तरीके से, और नीचे की साइड में कर देंगे किरास इस तरीके से, और यहाँ भी कर देंगे किरास इस तरीके से, ठीक। और दोस्तों, ये हम नापेंगे इसको, ये कितना आ रहा है, ये हमारा 12 इंची आ रहा है,
तो हम यहाँ से 12 इंची पर ये निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक। और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे, ये हमने सीधा कर दिया है। और यहाँ से लगा देंगे गोलाई इस तरीके से, ठीक। और इसको हम डाउन करेंगे, वो कर देंगे लगभग 1.25 इंची, इसको डाउन कर देंगे, ठीक। और यहाँ से हम इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। और साइड की जेब के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 2.25 इंची का निशान लगा लेंगे और इसका खुला मुंह रख लेंगे, हम 6 इंची खुला मुंह इसका रख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से नापेंगे, तो इसकी कमर है वो 35 चाहिए इसको। तो सबसे पहले 35 है, तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं आधा इंची और 35 का 1/4 करेंगे, तो ये 9.25 इंची, ये 9.25 इंची, ये हमने 9.25 इंची पर ये निशान लगा लिया है। और 2 सूत हमारी यहाँ पर सिलाई जाएगी जो, और ये एक्स्ट्रा बच रहा है 2 इंची बच रहा है, तो 2 इंची की हम इसमें प्लेट लगा देंगे। तो देखना कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा देखो, आपको मैं यहाँ से नाप के, ये आ रहा है हमारा, यहाँ से ये आ रहा है 7.25 इंची आ रहा है, तो 7.25 इंची हमारा ये बीच का सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं, ये हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद में इसमें हमारी जो एक्स्ट्रा आई है 2 इंची आई है, तो यहाँ से हम यानी कि 1.25 इंची ये एक प्लेट बना लेंगे यहाँ से इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ से हम 1.25 इंची छोड़ देंगे और बाकी जो हमारी ये 1.25 इंची यानी कि हमने 1.25 इंची की ये लगाई है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंची की प्लेट ये लगा देंगे। टोटल हम ये 2 इंची इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, एक प्लेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों यदि हम इस तरीके से पैंट की बीच का सेंटर का नाप लेके और हम इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे ना, तो जो हमारी मोरी है घूमने का है वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। कई क्या करते हैं कि यहाँ से 1.5 इंची यहाँ पर निशान लगाते हैं और फिर इसको यहाँ से आधा इंची नीचे डाउन करते हैं, लेकिन दोस्तों वो तरीका है ना, वो तरीका कटता है लेकिन वो तरीका है वो अलग है दोस्तों। यदि आप बीच का सेंटर निकाल के और यदि आप इस तरीके से मोरी पर निशान लगाते हो तो आपकी पैंट है वो क्रीच है वो आउट भी नहीं होगी और घूमेगी नहीं। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको बैक कटिंग करना बताऊंगा। और उसने कहा था कि हमारी जेब है वो नीचे नहीं जानी चाहिए, तो आपको ये भी बता दूंगा कि कितने ऊपर हमारी जेब लगानी चाहिए। तो मैं यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों पैंट काटने के कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग हिसाब से पैंटें कटती है दोस्तों। एक ही तरीका काम नहीं आता है, क्योंकि ज्यादातर कई लोग हैं वो फिटिंग भी पहनना पसंद करते हैं, कई लोग हैं वो प्लेट वाली पैंट भी पसंद करते हैं, लेकिन कोई ज्यादा लूज पहनता है, कोई थोड़ी फिटिंग पहनता है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम नाप लेते हैं ना, जांघ की नाप ले या कमर की नाप ले, तभी को हमें पता पड़ जाता है कि इसको कितनी चाहिए, क्योंकि वो पहन के आता है ना, उसके आधार पर भी वो बता देता है कि हमारे को कैसी चाहिए कैसी नहीं चाहिए, क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो यदि हम इस बात का ध्यान रख के और फिर हम कटिंग करेंगे ना, तो जो उसकी परेशानी है दिक्कतें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप उसके आधार पर ही आप कटिंग करके देंगे, तो जो उसकी जो भी समस्या है वो हल हो जाएगी और आपके पास ही वो कपड़ा सिलवाने आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, यहाँ पर लगा लेना है नोच इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम नोच लगा लेते हैं। यहाँ से हमारी गोलाई शुरू होती है, यहाँ भी हम लगा लेते हैं नोच। तो अब दोस्तों हम इसकी बैक कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हम
पलट लेते हैं इस तरीके से। और यहां पर हम इस तरीके से रख लेते हैं इसको, यहां से हम बराबर में मिला लेते हैं। इस तरीके से हम बराबर में मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद में जो हमारी ये लाइन है इसको यहां से हम सीधा कर देंगे और यहां से भी हम इसको सीधा कर देंगे। अब दोस्तों ये सादा पैंट है तो यहां पर हम ये 2.5 इंची का ये निशान लगा लेंगे और नीचे हम लगा लेंगे 1.5 इंची का निशान। उसके बाद में ये सैफंटी लेंगे, ये सैफंटी लेके और नीचे हम इस तरीके से मिला लेंगे, इसको इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। और हल्का सा कर देंगे किरास इस तरीके से। और दोस्तों इसकी बैक उठाएंगे, वो हम कैसे उठाएंगे देखना, ये हम इस तरीके से रखेंगे और यहां पर मिला लेंगे और ऊपर भी हम मिला लेंगे और ये हमारी इसकी बैक उठ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी ये बैक उठ गई है इसकी। और यहाँ पर हम ये निशान लगा लेंगे। कमर है इसकी 35, तो यहाँ पर हम आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, चौथा हिस्सा करेंगे 9.25 इंची। ये 1 इंची की पीछे डॉट डालते हैं पॉकेट की उसके लिए और ये 2 इंची एक्स्ट्रा। उसके बाद में ये निशान है, ये निशान हम हल्की सी की इस तरीके से ये निशान लगा लेते हैं, उठा लेते हैं इस तरीके से। और इसकी हिप है वो है 41 इंची है, तो 41 का 1/4 करेंगे तो 10.25 इंची और उसके बाद में हम 1.25 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1.25 इंची एक्स्ट्रा ले लिया है। ज्यादा लूज चाहिए तो आप 1.5 इंची भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहां से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से, यहां से इस तरीके से ये हमारा सीधा होगा। और ये 2 इंची हमने लगाया निशान, इसको भी यहां से मिला लेंगे इस तरीके से। मिलाने के बाद में यहां से दे देंगे गोलाई, इसमें मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे ना तो कोई भी शिकायतें नहीं होगी दोस्तों। तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूं, इसके बाद में बताऊंगा कि आपको पीछे की डोट है वो कितनी ऊपर लगनी चाहिए। सादा पैंट में आपको घुटने नापने की जरूरत नहीं है, फिटिंग पैंट में आप घुटना नाप के कटिंग कर सकते हैं। यहां पर तो हम लगा लेंगे नोच, ठीक। और फिर यहां पर हम आधा इंची छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन, जुड़ाई में जाता है उसके लिए। और ये हमने 2 इंची का निशान लगाया है, ये लगा लेंगे चटका इस तरीके से, ठीक। और हमने 1 इंची की इसकी डॉट के लिए छोड़ा था हमने, तो यहां पर हम 3.5 इंची का तो ये लंबाई लगा देंगे जो हम 1 इंची की पीछे डॉट के लिए छोड़ा था उसके लिए। तो दोस्तों ये हमारी वो 3.5 इंची हम यहाँ से लगाए हैं। लेकिन दोस्तों क्या करना होगा कि ये हमारी आधा इंची तो ऊपर चली जाएगी सिलाई में, और हम ये जो
पॉकेट बनाएंगे वो 3 इंच ऊपर लगाएंगे। यहां से देखेंगे तो 3.5 इंच पर लगाएंगे और आधा इंच छोड़ के लगाएंगे तो हम 3 इंच पर लगाएंगे। इससे नीचे लगाएंगे तो दोस्तों हमारी जो उसने जो कहा था कि हमारी नीचे चली जाती है, तो इससे ज्यादा हम लगाएंगे तो नीचे चली जाएगी। तो आप ऐसा करना कि 3.5 इंची से नीचे आप नहीं लगाना है। आप चाहिए तो आप 3 इंची पर भी लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों।